किसान पिछले 1 महीने से ज़्यादा धरने पर बैठा हुआ है। सर्दी कड़ाके की चल रही है, बर्फ कहीं गिर रही है। आसमान, खुले आसमान के नीचे किसानों का ये धरना इतने जोरदार तरीके से चल रहा है कि किसान हटने को तैयार नहीं। और कितने किसानों का इंतकाल हो गया, भूखे पड़े बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। सरकार कहीं मध्य प्रदेश में जहां उनकी सरकार है वहां दूसरे किसानों से बात करके इन किसानों की डिमांड जो है वो झूठ है, गलत है। ये किसी राजनीतिक पार्टी के उकसाने पर बैठे हुए हैं। ये लोग जो हैं खालिस्तान, पाकिस्तान, चाइना के उकसाने पर यहाँ बैठ रहे हैं। इस तरह की सरकार जो इनके ऊपर इल्जामात लगा रही है, ये बहुत अफसोस की बात है। किसान अन्नदाता है, किसान अन्न पैदा नहीं करे तो यकीन जानिए कि देश के 130 करोड़ लोग भूख से तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। सरकार को कम से कम इनसे बैठ के बात करना चाहिए। 3 कानून सरकार ने पास कर दिया और सरकार ने पार्लियामेंट में बहस का भी इजाजत नहीं दी, जल्दी जल्दी पास कर दिया। खूब मनमानी हो रही है। मोदी जी डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। इस देश से डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ किसानों का मसला नहीं है, ये अवामी मसला है। ये मुद्दा 130 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है। माना कि कुछ 2-3 करोड़ किसान आज जो आंदोलन कर रहे होंगे, लेकिन मुद्दा पूरा का पूरा 130 करोड़ लोगों का है। इन्होंने चावल, दाल, गेहूं, राशन, इन चीजों को एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट से निकाल दिया। अभी जब मैं मुंबई की बात करूं, कभी जब लॉकडाउन लगा था तो एसेंशियल कमोडिटीज के लिए दुकानें खुली थी। लोग राशन बांट रहे थे, लोगों को पास मिले हुए थे। और अगर फिर से कहीं इसी तरह से लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर राशन बांटना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों कि एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट से इन चीजों को निकाल दिया गया है। प्रधानमंत्री जी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, किसानों से बात करने को तैयार नहीं। जो राशन सस्ते दाम में मिलता था, अब वो राशन जो है ब्लैक होगा। अभी बड़े बड़े कारपोरेट ने जो गोडाउन बनाए हैं, वो गोडाउन, एक एक गोडाउन में कई कई लाख टन अनाज भरा जाएगा। इतनी ऊंची कैपेसिटी है। और ट्रेन की पटरियां भी अंदर गई हैं ताकि ट्रेन से माल आ जाए। दाल, चावल, गेहूं, ये सारी चीजें ये लोग कारपोरेट खरीदेंगे, खरीद कर उसको अंदर रखेंगे और ब्लैक होगा। ये आम आवाम को, जब राशन बाजार में लोग अपनी दुकानों में अनाज का जखीरा जमा करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उस पर केस होता है। लेकिन अब इस कानून जो आया हुआ है, जो कारपोरेट खरीद कर रखेंगे उस पर कोई केस नहीं होगा। ब्लैक मार्केट बहुत जोरदार कैसे चलेगी। और जब बाजार से सब माल उठा करके ये लोग बंद कर देंगे गोडाउन में, और उसके बाद जब हाहाकार मचेगी तो ये अपने माल को ज्यादा पैसे में बेचेंगे। ये ब्लैक मार्केट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। पहले फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदती थी, सिर्फ वही खरीदते थे और गोडाउन में जमा करते थे। जब कहीं कहत पड़ जाए, कहीं अनाज की कमी पड़ जाए, कहीं भुखमरी आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं सूखा पड़ जाए, तो ये अनाज उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। लेकिन अब ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी और इससे जो है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से देश में प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। सरकार को एमएसपी कानून में तय करना चाहिए, लेकिन सरकार जो है इसको ज़बानी बात करती है। एमएसपी तय नहीं की जा रही है और जिससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। पहले से ही इस देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान बेचारा 100 रुपये लगाता है, 90 रुपये कमाता है। और किसान अगर खेती करना बंद कर दे तो याद रखिएगा कि जो लोग मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जिन्हें किसानों का दुख नहीं मालूम, खेती कैसे होती नहीं मालूम, लेकिन वही खाना खाते हैं। किसान अन्नदाता है। और सरकार जो है इनकी इतनी मोटी चमड़ी हो गई है कि सरकार इन किसानों से बात करने को तैयार नहीं। इन पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। कनाडा में, यूरोप में, दूसरे मुल्कों में इन किसानों की हिमायत में धरना हो रहा है और ये सरकार इन किसानों के खिलाफ अपने अपने स्टेट में अलग तरीके से कुछ किराए के किसान ला करके उनसे झूठ बुलवाया जा रहा है
और उनसे कहा जा रहा है नहीं कानून बहुत अच्छा है। अरे कानून कितने देश में बदले हैं, इस कानून को तुरंत बदलना ही चाहिए, बदलना ही पड़ेगा मुझे लगता है। मोदी जी अपनी जिद से हटिए। और किसान, अभी कुछ किसान हैं, मैं तो कहता हूं पूरे देश के सिर्फ किसान नहीं, आम आदमी को इस चीज के ऊपर उठना चाहिए, वरना ये देश बर्बाद हो जाएगा, भुखमरी पड़ जाएगी। और जो कुछ लोग हैं कारपोरेट, जिनको मोदी जी बढ़ाना चाहते हैं, ये कारपोरेट दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। किसानों का जो ये 3 कानून बना है वो बिल्कुल किसानों के खिलाफ, इस देश की आम जनता के खिलाफ है, सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है। इससे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी, अनाज का गोदाम में अनाज भरे जाएंगे और अनाज पूरे खरीद के रखेंगे। और अभी मध्य प्रदेश से एक रिपोर्ट आई है कि वहाँ के कुछ 15 किसानों ने अपना गल्ला 5 करोड़ में बेचा, यहाँ से लेके दिया कारपोरेट को, और उन्होंने गल्ला बेचा, मुझे याद नहीं कितने का, लेकिन 5 करोड़ का चेक उनको मिला और वो चेक बाउंस हो गया। वो किसान गए बेचारे कलेक्टर के पास, भाग दौड़ किए और किसी ने उनको मदद नहीं कहा। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? अभी ये पहला केस हुआ है। इस तरह से किसानों के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से अन्याय होगा, इसलिए इस कानून को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। और इस मुल्क के तकरीबन 65 से 70% लोग आज खेती करते हैं। मोदी जी, राजा व्यापारी नहीं होता, राजा जनता की खबर लेता है, जनता के लिए काम करता है। आप व्यापारी मत बनिए। आप व्यापारियों को ज्यादा फायदा उठाने के लिए ऐसे कानून मत बनाइए। तुरंत जो है जल्द से जल्द इन 3 बिल को वापस लेकर हमारे वो लोग बेचारे जो सर्दियों में महीने से ज्यादा, तकरीबन 1.25 महीने 1.5 महीने से बैठे हुए हैं, उनसे जाकर हाथ जोड़कर बात करके उनको इस कानून को खत्म करके एक अच्छे माहौल में उनको बुलाइए। अपोजिशन के तमाम लीडरों को बुलाइए, बुला करके इस पर डिस्कस कीजिए। डिस्कस करने के बाद वो कानून बनाइए कि जिससे इस मुल्क के लोगों को राहत मिले, न कि किसानों की और ज्यादा इस मुल्क में बदहाली हो। हमें अफसोस है कि आज आम आवाम बैठी हुई है, उसको इस बात का ख्याल नहीं है। लेकिन आम आवाम अगर असलियत समझ जाए, लोग समझा दें उसको, तो आम आवाम भी घरों से निकलेगी, तो सरकार को दिल्ली में बैठकर सरकार चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमें गांधी जी ने सिखाया आंदोलन। अंग्रेजों के जमाने में, जब अंग्रेजों की सत्ता थी, बहुत ताकत थी, उस जमाने में भी गांधी जी ने एक लाठी लेकर बदन पर आधा कपड़ा पहनकर अंग्रेजों की हुकूमत को हिलाकर रख दिया। तो मोदी जी, ये किसान आपकी हुकूमत को हिलाकर रख देंगे और आपकी हुकूमत को जो है घुटने टेक करके इनकी बात को माननी पड़ेगी। तो जल्द से जल्द कुछ किसानों की मौत के पहले, किसानों की तकलीफों के पहले, इस सर्दी में कितने मर जाएंगे पता नहीं, इन बेचारों की तरफ कम से कम एक सहानुभूति की नज़र देखते हुए आप तुरंत जो है इस बिल को वापस लीजिए और तुरंत इसके बाद बैठक करके जो किसानों के फेवर में हो, MSP बनाई जाए, बिल्कुल फिक्स किया जाए, ताकि किसानों के साथ जो ज्यादती होती है वो खत्म हो जाए। आज बड़े बड़े कारपोरेट जाकर के हजारों एकड़ हेक्टर जमीनें जो है कंटे पर खरीद लेते हैं और किसान का पैसा है नहीं बेचारे के पास, वो दे करके किसान मजबूर हो जाता है और सारी खेती उनके हाथ में चली जाती है और सारे गल्ले वो जमा करके अपनी मनमानी भाव से बेचेंगे। तो ये देश के लिए बहुत बर्बादी का काम है। मुझे उम्मीद है कि आम जनता इस बात को समझ करके किसानों के फेवर में जो हो रहा है, जो किसान 130 करोड़ जनता के लिए सड़क पर उतरे हैं, हम सब उनका साथ दें और इस सरकार जो अहंकारी सरकार है, इस सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करें और ये तीनों बिल वापस हो। ये हमें उम्मीद है कि ज़रूर आने वाले दिनों में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।